बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अपने जीवन को खपाने की योजना कर रहे हैं और धीरे धीरे करके वो जो शाखा शुरू हुई वो धीरे धीरे करते करते नागपुर के अलग अलग हिस्सों में फैलनी शुरू हुई। और एक दिन ट्रेन में बैठे बैठे सुभाष चंद्र बोस जी वहां से निकल रहे थे और उन्होंने ऐसा ही रूट मार्च, जैसे भी जाता हूं हमने देखा, उस रूट मार्च को देख जी शस्त्र पूजन कराना। हाँ, लोगों के भावनाओं के साथ सबके विचार को ध्वनित किया कि जो महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धतोहम महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे पतते सखायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूत मे सादरंता नमामो वयम् तुदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिकन्दे तत्पूर्ते अधीयाञ्च विश्वस्य देहि सुदित्यम् सुशीलं जगद्देनं ब्रह्मवेत् सुतन्ते वैकुण्ठतातीरमार्गम् स्वयं चैतन्य सुगम कार्ये समुद्रे श्रेष्ठे सस्यैकमुद्रम् परं साधनं नाम वीरावृतम् तदन्तर्भरतक्षया ध्येयनिष्ठा इदन्तः प्रजागरे तदिभ्रानिशम् विदेत्री जनासंयताकारशक्ते विधार्यास्तुधर्मास्तकं दक्षरम् परं मे भवन्नेतुमेतत्सुराशम् समर्था भवत्वा सुजाते विषम। भारत माता की जय। संघ के बारे में बात करते हुए विजय दिवस हुआ तो पूरा का पूरा एक खास सामना किया और एक 100 वर्ष का जो महत्व होता है उसका तो आपको महाभारत में भी एक मिलता है कि विजय होता सुखम, आदमी हरदम 100 वर्ष जीने की इच्छा और हमारा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 7 वर्ष में प्रवेश कर गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति। और अगर आप रिसोर्स देखिए किस तरह से आगे बढ़ा है, इसके अंदर सबसे बड़ा रिसोर्स है वो व्यक्ति का आह्वान, व्यक्ति का निर्माण, परिवर्तन और समाज का कल्याण बिना किसी जात भेदभाव के अगर आगे बढ़ाया है, ये संघ ने बढ़ाया है। आप सोच सकते हैं कि 1922 तक डॉक्टर हेगडेकर जी जो है, हेगडेकर जी वो कांग्रेस, लेकिन उन्होंने आंतरिक बातों को जब सुना तो देखा कि ये प्रदेश विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, और फिर उन्होंने त्याग दिया और अपने मन में प्रण किया कि जैसा कि धीरे धीरे बताया कि हमें अलग ही रास्ते पर चले। वो रास्ता इतना बड़ा होगा, इतना विशाल होगा, ये तो उन्होंने भी नहीं कल्पना की होगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ 12 लोग एक कमरे में बैठ कर भी निर्णय लिए थे, और आज देखिए लगभग 5 मिलियन 50 लाख लोग इसमें कार्य करते हैं। ये मामूली बात नहीं, ये सुविचार से ही उत्पन्न होता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। 1889 ये हेगडेकर का जन्म वर्ष और जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्म वर्ष यही था। उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये घोषणा की जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म शती वर्ष ये एक वर्ष तक एक प्रोग्राम चलेगा। 1 अप्रैल 89 को उनका 1889 को हेगडेकर जी का जन्म हुआ। और MJ अकबर आजकल बीजेपी में रहे हैं, मिनिस्टर जो हैं बाहर, पहले खराब थे और संडे एक मैगजीन आया करती, उसके अंदर मैंने खुद कहा इस बात। उन्होंने कहा कि लिखा था कांग्रेस या राजीव गांधी किसी का नाम दे करके, दे शुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। एक वर्ष बीतने वाला है और नवंबर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वर्ष बीता और कहीं भी पब्लिक में कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। और डॉक्टर साहब के लिए 1 अप्रैल को एक दिन, एक रात हर गांव के अंदर हेगडेकर जी को नमन, ये लिख के हर गांव में ये उन्होंने कहा कि दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल। इवन आई डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन आज जो देख रहे हैं कि दिस वाज राइटिंग ऑन द वॉल एंड दिस इज राइटिंग ऑन द स्काई। चारों तरफ प्रभामंडल है इस समय, और 2 तरह के लोग अब दुनिया करते हैं, या मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में, एक वो जो संघ का सम्मान करते हैं और एक वो लोग जो संघ के विरोध है। तीसरा कोई श्रेणी नहीं, तीसरा कोई नहीं। तीसरा एक पैदा हो रहा है, वो अपनी मौत कर दे। कम्युनिस्ट एक तीसरी आग जो पैदा हो रही थी, वो मुझे लगता है कि 1917-50 वर्ष के अंदर ही समाप्त हुई और हमारा संघ 100 वर्ष प्राप्त कर। तो मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ एक और बात हम लोग इमरजेंसी के समय हम बहुत सघन कार्य कर पाते, तो उस समय बिल्कुल विकराल युद्ध था। तो हम लोग जो है रात में अखबार बताते, आज क्लिनिक करते। मैं हॉस्टल नंबर 1 में, हॉस्टल नंबर 1 की एक कमरा था, उसके अंदर से कार जो है कंटेनर आधार चारों तरफ इतनी दूर था कि डर लगा रहता है कि हम लोग कुछ हो जाए कोई बात, लेकिन लगे रहे। तो वहाँ से कार ले जा करके हमारे रात में बैठ करके इस पर अखबार में हम लोग को संदेश लिखते, वो संदेश लिख करके उसको हॉस्टल में दरवाजा वगैरह पर आटे की ली थी उसको चिपका दी। और सवेरे हम मॉनिटर थे, तो हम जा करके वाटर से ट्रैक यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, उसके पहले लोग बता देते वहाँ पोस्टर वहाँ पोस्टर सब पढ़ लेते थे। उसके बाद
दूसरी बार मेरा करवाने का काम था और बाद में पता चला कि वो भी उन्होंने कहा कि हमको बिल्कुल गाड़ी तो वह मजेदार बातें हुई हैं। बस जो बात बहुत पसंद है मुझे वो ये है कि संघ में सम्मिलित रहने का, संघ में बने रहने का, संघ के उद्देश्यों को बढ़ाने में कोई खर्चा नहीं। बाकी सब जगह आप एक पार्टी योजना बनाता है, गवर्नमेंट में जाता है, पैसे वसूलता है, कार्यकर्ताओं को देता है और उसके बाद हार जाता है। हारने के बाद अगर 2 टर्म हार गया तो उसके बाद पैसे मिलने से और कार्यकर्ता छूट जाते हैं। संघ में ऐसा कुछ नहीं, संघ दल नहीं, संघ जो है एक स्वयंसेवी संस्था। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों को आगे के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। राखिए संघ जहाँ गहरे नदी नाले पड़े वहाँ बचावे अंग, वहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा की हो बाबू है निर्दर कंगाल सुनावे सबने साथी और सब हथियार छोड़ हाथ में ले लो लाठी। पुलिस वाला भी नहीं पूछता लाइसेंस कहाँ दिखाओ डंडे को। कम से कम हमारे हिंदू परिवार घर में 5 लोग तो 5 दंड हो सकते और उसका रोज का अभ्यास और इसके बहुत भाग्य मजबूत है, साहस है। जब कोई दुश्मन सामने आए तो जब हमारा अभ्यास हुआ तो तुरंत काम आपके लिए और सही स्थान पर हमारा शस्त्र रखा हुआ घर के ऐसे करके हम सभी बहनों से नहीं मेरा नहीं लेना है। की व्यवस्था है, पहले उसके पहले अपना प्रार्थना होगी, उसके बाद में प्रस्थान व्यवस्था, उसके बाद प्रस्थान। सावधान प्रतिष्ठा बनाने का काम करता है क्योंकि देश में सभी हमारे देश गुलाम ना हो इसके लिए डॉक्टर जी ने जो तंत्र मंत्र दिया उसमें ही आता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जब भी ऐसे निकले डंडा हाथ में बड़े पीछे रखिए। संघ की ये डिग्रियाँ हैं तो डिग्री प्राप्त बंधु अंदोलन होता है अपने अपने क्षेत्र में तो वो सिखाता है खाते हैं तो संचलन ही नहीं करते, तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता और प्राथमिक वर्ष खाते हैं और प्रथम वर्ष 20 दिन का ऐसे करके और ये संघ का शताब्दी वर्ष है। संघ का शताब्दी वर्ष की शुरुआत है, दूसरी शताब्दी की शुरुआत है। इस कार्यक्रम में आए संघ तो नस नस में है जी। तो फिर कौन कौन लोग शामिल हुआ थे इसमें कार्यक्रम में? विजय जी हैं, सही मतलब बैठक का उद्देश्य क्या है? बैठक का उद्देश्य रक्त संचार करना, संघ का रक्त संचार दूसरी शताब्दी के लिए तैयार करना। मतलब देश के सब मतलब एकजुटता का भी सब संघ के जीवन में संघ ने हमेशा एकजुटता की बात करी। संघ में तो कभी की बात ही नहीं करी, दोनों की बात करी।